हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। फार्मेसी वाला भाई यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एंटी एंजाइटी ड्रग्स। एंजाइटी क्या होती है, एंजाइटी के अंदर क्या होता है, क्या बॉडी के अंदर चेंजेज होते हैं और इसके अंदर कौन सी ड्रग्स हम यूज करते हैं, वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे एंजाइटी। एंजाइटी क्या होती है। इसके एंजाइटी होता है टेंशन। अगर टेंशन छोटे टाइम तक हो तो एंजाइटी होता है। एंजाइटी जैसे किसी ने कुछ कहा और हमको वैसे ही टेंशन हो जाती है, और वो टेंशन कोई ज्यादा टाइम के लिए नहीं, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट की कोई टेंशन हो जाती है, वो एक एंजाइटी होती है। थोड़े टाइम के लिए आदमी थोड़ा सैड मूड रहता है, वो एंजाइटी होती है। एंजाइटी छोटी छोटी बातों की और छोटे से समय, थोड़े से बहुत कम समय के लिए कोई टेंशन होती है, वो होती है एंजाइटी। अब मैं आपको रिलेशन बताता हूँ। जैसे हम देखते हैं एंजाइटी। एंजाइटी में क्या होती है, आदमी को तनाव टेंशन होती है, लेकिन कितने समय तक, कोई बहुत ही माइन्यूट समय तक अगर कोई टेंशन होती है, बहुत कम समय के लिए। वैसे ही कोई छोटी मोटी टेंशन होती है, वो आती है एंजाइटी में। अगर वो टेंशन थोड़ा सा और बड़ा रूप ले और बड़ा रूप ले, जैसे 2 दिन 5 दिन 10 दिन तक रहने लग जाए, तो वो कौन सी टेंशन हो जाएगी, तो फिर वो तनाव का रूप ले लेगी। कुछ टेंशन है छोटी है तो वो तो एंजाइटी है, 1-2 मिनट की 1-2 दिन की एंजाइटी है, वैसे वो एंजाइटी थी। अब अगर वो 2 दिन 5 दिन या टाइम का कोई वैसा वो फिक्स नहीं है। बाकी हम अगर इसको समय के परिमाण में अगर देखें कि जो थोड़े समय के लिए होती है वो होती है एंजाइटी। एंजाइटी से जो ज्यादा समय के लिए जो होती है वो होती है डिप्रेशन। एंजाइटी का एक्सपांड रूप है डिप्रेशन। यानी एंजाइटी कम स्केल पर होती है बहुत, ये इससे थोड़ा ज्यादा, मतलब थोड़ा एंजाइटी नहीं कह, एंजाइटी से थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस होता है तो उसे बोला जाता है डिप्रेशन। और जब डिप्रेशन का भी कोई एक्सपांड स्टेट की बात करें हम, तो वो होता है साइकोसिस। साइकोसिस। तो हमने क्या देखा, रिलेशन किन किन के बीच में, किन किन के बीच में, एंजाइटी, डिप्रेशन और साइकोसिस, इनके बीच में हमने देखा रिलेशन। तो डिप्रेशन हम पढ़ चुके हैं, साइकोसिस भी हम पढ़ चुके हैं, और अब हमारा टॉपिक है एंजाइटी। एंजाइटी और एंटी एंजाइटी ड्रग्स। तो आइए देखते हैं एंजाइटी के अंदर क्या होता है, कैसे होता है, कौन सी ड्रग्स यूज आती हैं। तो हमारा टॉपिक है एंटी एंजाइटी। एंटी एंजाइटी, एंटी एंजाइटी ड्रग्स। ठीक है, हमें इतना ही याद रखना है, जिसके बारे में कोई ज्यादा डिस्क्रिप्शन आता नहीं है, कि एंजाइटी में कोई विशेष ज्यादा कोई न्यूरोट्रांसमीटर भी नहीं होते। हमें सिर्फ इतना से याद रखना है कि एंजाइटी के अंदर क्या होता है। एंजाइटी के अंदर होता है चिंता। एंजाइटी अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो होता है चिंता। चिंता चिंता बहुत छोटे समय के लिए हो सकती है, इससे थोड़ा ज्यादा समय हो तो तनाव, और उससे भी ज्यादा समय हो तो पागल वाली कंडीशन आ जाती है। तो एंजाइटी के अंदर चिंता होती है। अब हम देखते हैं इसमें कोई बहुत ज्यादा कोई न्यूरोट्रांसमीटर का रोल नहीं है, बस हमें जस्ट समझने के लिए कि हाँ एंजाइटी चिंता होती है, छोटे समय थोड़े समय के लिए होती है। और अब हम इसके लिए देखते हैं ड्रग्स। ठीक है, अब हम ड्रग्स की बात करते हैं। तो ड्रग्स में आती है, इसकी एक कैटेगरी आती है BZDS। BZDS इन दी सेंस बेंजोडाइएजेपाइन्स। ओके, जो अगली जो कैटेगरी आती है वो आती है कौन सी, एजा स्पाइरो डीकेन 7,9 डाइओन। ये कैटेगरी है, बहुत लंबी कैटेगरी आ रही है। एजा स्पाइरो डीकेन डाइओन डेरिवेटिव। ठीक है, इसके बाद में जो ड्रग्स आती हैं वो आती है
कौन सी? एक तो आ गई बेंजोडाइएजेपाइन। कौन सी आ गई? बेंजोडाइएजेपाइन। एक आ गई एजास्पाइरोडिकेंडाइन। ड्रग्स की कैटेगरी है। एक हम ले लेते हैं एंटी कैंसर। एंटी कैंसर के अंदर से जो एक ड्रग आती है और वो एंजाइटी में भी यूज आती है, वो कौन सी होती है वो हम देखेंगे। एंटी कैंसर और एंटी कैंसर। और जो ड्रग आती है एक कौन सी ड्रग आती है? वो आती है, सॉरी यहां तक वही बेंजोडाइजेपाइन्स, एजास्पाइरोडिकेंडाइन। और एक कौन सी आती है? एंटी कैंसर। एंटी कैंसर में से एक ही ड्रग आती है, वो हम देखेंगे कौन सी आती है। मेप्रोबामेट। कौन सी ड्रग आती है? मेप्रोबामेट। अब हमको देखना है जो बेंजोडाइएजेपाइन्स हैं। बेंजोडाइएजेपाइन्स शॉर्ट में लिखा जाता है, इसको बोला जाता है बेंजोडाइएजेपाइन्स। यानी बेंजो यानी बेंजीन रिंग, डाई यानी दो, एजो यानी नाइट्रोजन। एक ऐसे रिंग जिसमें दो बेंजीन होती हो, एक नाइट्रोजन ग्रुप होता है, उसको बोला जाता है बेंजोडाइएजेपाइन। तो बेंजोडाइएजेपाइन्स को हमको याद कुछ नहीं करना, हमें देखना है सौरव गांगुली। सौरव गांगुली से मतलब नहीं है हमें सौरव गांगुली सिर्फ याद करने का जरिए। उसकी वाइफ का नाम था डोना गांगुली। अगर आपको पता हो तो सौरव गांगुली की वाइफ का नाम क्या था? डोना गांगुली। क्या? यस, हमको डोना ही पकड़ना है। डोना। अब हमको किससे याद करना है? डोना गांगुली से याद करना है। तो डोना गांगुली का मतलब है कि डी से डोना गांगुली। तो गांगुली याद रखो ना रखो, सौरव गांगुली सबको याद है। और ड्रग्स हो गई हमारी डोना गांगुली। तो डोना, जस्ट डी फॉर डायाजीपाम। ओ फॉर ऑक्साजीपाम। एन फॉर नाइट्राजीपाम। और ए फोर आता है एल्प्राजोलम। कौन सा जोलम? एल्प्राजोलम। कौन सा जीपाम? डायाऑक्सानाइट्रा, एल्प्राजोलम। ठीक है, बेंजोडाइएजेपाइन्स, डायाजीपाम, ऑक्साजीपाम, नाइट्राजीपाम और एल्प्राजोलम। अब हम बात करें इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो क्या होता है? ये गाबा फैसिलिटेटरी। गाबा फैसिलिटेटरी एक्शन है। और गाबा फैसिलिटेटरी एक्शन मतलब है कि ये क्लोराइड चैनल्स की ओपनिंग करवाएगी। क्लोराइड ओपनिंग। ओके, तो ये हुई अपनी एक कैटेगरी बेंजोडाइएजेपाइन। डोना गांगुली से याद रखना है। अब आ गई एजास्पाइरोडिकेंडाइन। ये हमारी जो पेंट की जो चेन होती है उसको बोला जाता है जिब। क्या बोला जाता है? जिब। उसका इंग्लिश वर्जन क्या है? जिब। तो एजास्पाइरो, एजा का मतलब होता है नाइट्रोजन। और स्पाइरोडिकेन एक रिंग आएगी जिसकी 7 और 9, 7वीं और 9वीं पोजीशन पर क्या होंगे? सिंगल बॉन्ड होंगे। ऑन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। तो इनके अंदर जो ड्रग आती है वो किससे याद करनी है? ये एक तो आ गई डोना गांगुली, तो गांगुली छोड़ के डोना। और ये आती है जिब, जैसे पेंट की जिब होती है तो जिब फॉर जेपाइरोन। जिब से याद करना है तो जेपाइरोन। आई फॉर स्पा। कौन सी कैटेगरी, कौन सी ड्रग आ रही है? स्पापाइरोन, जेपाइरोन, स्पापाइरोन और बसपाइरोन। तो कौन सी ड्रग हो गई? जेपाइरोन, स्पापाइरोन, बसपाइरोन। अब हमको इसका साथ में इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो भी हम देख लेते हैं।
तो जेपायरोन, स्पापायरोन, बसपायरोन, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये सीरोटोनिन एगोनिस्ट है। तो सीरोटोनिन को बोलते हैं 5-HT, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन सीरोटोनिन। तो यहां लिखेंगे 5HT1A। कौन सा? 5HT1A। ये सीरोटोनिन का एक सब टाइप है। 5HT1A पार्शियल एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट। ये किसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया? एजा स्पाइरो डीकेन डाइओन का क्या हो गया? इसमें 3 ड्रग आती हैं, जेपायरोन, स्पापायरोन और बसपायरोन। और जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो वो होता है 5HT1A पार्शियल एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट। और हम बात करते हैं एंटी कैंसर। एक कैटेगरी मैंने लिखी है एंटी कैंसर। तो एंटी कैंसर की एक ड्रग आती है, उसका नाम है मेप्रोबामेट, मेप्रोबामेट, मेप्रोबामेट। मेप्रोबामेट जो कैटेगरी है, ये कौन सी कैटेगरी में आती है? एंटी कैंसर, एंटी कैंसर में आती है। और इसका अगर हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जो अभी तक क्लियर नहीं है। तो इसका लिखा जाएगा, जैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका भी कोई क्लियर है नहीं, तो इसका क्या आएगा कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज नॉट क्लियर, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज नॉट क्लियर। अब हम बात करें इसके मेप्रोबामेट के यूज की, यानी कि मेप्रोबामेट। अब हम बात कर लेते हैं मेप्रोबामेट और मेप्रोबामेट का यूज। मेप्रोबामेट बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है मेप्रोबामेट। मेप्रोबामेट के कई यूज हैं। जैसे मेप्रोबामेट कैसे यूज आती है? एक तो यूज आ रही है एंजाइटी में, तो फर्स्टली तो यही हो गई एंजाइटी। एक मेप्रोबामेट का यूज होता है क्या? एंटी नियोप्लास्टिक, एंटी कैंसर, कैंसर या नियोप्लास्टिक, एंटी कैंसर। एक इसका यूज होता है, वो होता है स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। तो ये थी हमारी एंटी एंजाइटी ड्रग्स। एंटी एंजाइटी ड्रग्स में हमने देखा कि 3 तरीके से क्लासिफिकेशन है, बेंजोडाइएजेपाइंस, एजास्पाइरोडिकेन डाइऑन डेरिवेटिव और एंटी कैंसर। एंटी कैंसर की एक ड्रग मेप्रोबामेट, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कोई क्लियर है नहीं। और यूज होते हैं इसके मेप्रोबामेट के और भी यूज हैं, जिनमें एंजाइटी, कैंसर और स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। फिर हमने एक कैटेगरी पर थी बेंजोडाइएजेपाइन। बेंजोडाइएजेपाइन में हमने देखा था कि डोना से याद किया था, डोना गांगुली डोना से याद किया था, डायाजीपाम, ऑक्साजीपाम, नाइट्राजीपाम और एल्प्राजोलम। इसके बाद में जो हमारी कैटेगरी आई वो आई एजास्पाइरो, एजा यानी होता है नाइट्रोजन, और एजास्पाइरो डीकेन डाइऑन डेरिवेटिव। इसमें हमें पेंट की जिब, तो जिब से याद किया था जेपायरोन, स्पापायरोन और बसपायरोन। अब हमारी जो एक कैटेगरी और आती है वो आती है बीटा ब्लॉकर। यहाँ पर बीटा ब्लॉकर से भी यूज आते हैं। तो बीटा ब्लॉकर कोई बहुत ज्यादा इसका मेजर रोल नहीं है, बस एक ही बीटा ब्लॉकर है जो यूज आता है, और वो कौन सा है? प्रोपेनोलोल। अगर हमारी चौथी कैटेगरी की बात करें तो वो है बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर कौन सा यूज आता है? प्रोपेनोलोल, प्रोपेनोलोल। अब हम बात करें यूजेज की, तो प्रोपेनोलोल के जो यूजेज आते हैं, यूजेज, तो प्रोपेनोलोल के यूजेज हैं, तो फर्स्ट तो क्या है? एंजाइटी, सेकंड है एंटी थायराइड, एंटी थायराइड,
थर्ड है एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी हाइपरटेंसिव। तो एक तो है कौन सा, एंटी एंजाइटी, एक यूज है एंटी थायराइड, और एक यूज है वो क्या है, एक एंटी एंजाइटी, एक यूज होता है थायराइड में, और एक होता है एंटी हाइपरटेंसिव। कौन सा होता है, एंटी हाइपरटेंसिव, यानी कि एंटी एंजाइटी और एंटी हाइपरटेंसिव। तो ये थी हमारी एंटी एंजाइटी ड्रग्स। तो हमने देखा एंजाइटी क्या होती है, कैसे होती है। एंजाइटी मैंने बताया कि जो थोड़े समय के लिए कोई चिंता होती है वो होती है हमारी एंजाइटी। एंजाइटी में फिर हमने ड्रग्स देखी। ड्रग्स को मैंने 4 कैटेगरीज में बांटा। 4 में, एक में बेंजोडाइएजेपाइंस, दूसरा एजास्पाइरो डिकेंडाइओन डेरिवेटिव। एजास्पाइरो में एक स्ट्रक्चर आएगी, इसमें 7 और 9 पोजीशन पर डबल बॉन्ड O आएंगे, यानी कि डबल बॉन्ड O। और थर्ड आई थी हमारी एंटी कैंसर कैटेगरी, और एंटी कैंसर कैटेगरी में हमने देखा था मेप्रोवामेट। मेप्रोवामेट की अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते थे, इसका कोई मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अभी तक क्लियर है नहीं। फिर हमने देखी बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर में से एक ड्रग है जो यूज आती है, वो है प्रोपेनोलोल, और इसका हमको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद करने की जरूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि इस कैटेगरी में ही लिखा हुआ है बीटा ब्लॉकर। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हो गया, इट ब्लॉक्स बीटा रिसेप्टर। अब बीटा हमारा ब्लॉक होगा तो क्या होगा, हार्ट रेट कम होगी। तो ये थी हमारी एंटी एंजाइटी ड्रग्स। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज लाइक, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा टॉपिक अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल फार्मेसी वाला भाई।